नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। दिल्ली कूच को लेकर के किसानों का लगातार आह्वान था कि 21 फरवरी को सुबह 11 बजे दिल्ली कूच करना है। तो ऐसे में जैसे ही किसान दिल्ली की ओर बढ़ने लगे तो रास्ते में बैरिकेड लगाए हुए पुलिस कर्मचारी या पैरामिलिट्री के फोर्स जो है वो लगातार किसानों पे आंसू गैस के गोले बरसाते हुए दिखाई दिए। हालांकि बीच में जो है वो किसानों पे जो किसान खेतों से हो करके जो है वो निकलने का प्रयास कर रहे थे उन पे लाठी चार्ज भी जो है वो हल्का किया गया, लेकिन किसानों को जो है वो किसी भी तरह से सरकार जो है, हरियाणा सरकार है या प्रशासन है, वो हरियाणा में एंट्री जो है वो नहीं करने देना चाह रहा है। ऐसे में किसानों के पास बड़े यंत्र जरूर हैं, जेसीबी मशीनें हैं, पोकलेन मशीनें हैं, लेकिन उन मशीनों का किसानों ने जो है वो अभी तक प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि किसानों का साफ तौर पे कहना है कि शांतिप्रिय रूप से बिना किसी हिंसा किए जो है वो किसान शांतिप्रिय रूप से दिल्ली की ओर आगे बढ़ेंगे। हालांकि कोर्ट ने भी जो है वो साफ कर दिया है कि किसान अगर दिल्ली जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन बसों में सवार होकर के जा सकते हैं, गाड़ियों में सवार होकर जा सकते हैं, लेकिन ट्रैक्टर ट्राली जेसीबी मशीनें और पोकलेन मशीनें जो है वो लेकर के नहीं जा सकते हैं। तो ऐसे में लगातार किसान जो है वो ट्रैक्टर ट्राली लेकर के दिल्ली जाने को बेताब हैं, आतुर हैं, और साफ तौर पे किसानों का एक ही कहना है कि लगातार जो है वो उन्हें दिल्ली जो है वो जाने दिया जाए, क्योंकि वो जो है वो किसी तरह की कोई हिंसा या किसी तरह का कोई हुड़दंगबाजी करने के लिए दिल्ली नहीं जा रहे हैं और शांतिप्रिय रूप से अपनी मांगों को मनवाने की मांग को लेकर के जो है वो दिल्ली की ओर कूच करना चाहते हैं। तो ऐसे में सरकार ने, हरियाणा सरकार ने खास तौर पर जो है वो उनका रास्ता रोके हुए है। तो ऐसे में जब बीच में चर्चा ये भी आ रही है कि एक बठिंडा का रहने वाला एक युवक जो है 20-22 साल उम्र बताई जा रही है, गोली लगने से जो है वो उस युवक की भी जो है वो मौत हो चुकी है। तो ऐसे में एक बहुत बड़ी घटना जो है वो तमाम बॉर्डर पे जो है वो हमें देखने को मिली है। शंभू बॉर्डर की बात करें या खनौरी बॉर्डर की बात करें तो लगातार जो है वो पुलिस की ओर से आंसू गैस के गोले जो है वो लगातार किसानों पे छोड़े जा रहे हैं। हालांकि किसान नेताओं के साथ केंद्र सरकार की ओर से जो है वो बातचीत का भी न्योता आया था, वो बातचीत भी जो है वो करने के लिए किसान नेता जो है वो गए थे, लेकिन किसी भी तरह का कोई समाधान नहीं निकला। तो उसके बाद जो है वो किसान नेता जब मोर्चा पे वापस आए तो उन पे भी जो है वो धुआंधार जो है वो गोलों की बरसात, आंसू गैस के गोलों की बौछार जो है वो प्रशासन की ओर से करने के देखने को जो है वो मिली है। तो ऐसे में कुल मिलाकर के कहें कि किसान जो है वो दिल्ली जाने को बेताब हैं। किसान लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किसी प्रकार से हिंसा ना करके शांतिप्रिय रूप से जो है वो दिल्ली की ओर कूच किया जाए, लेकिन प्रशासन जो है वो किसानों को जो है वो आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहा है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही आ रहा है कि आखिर कब किसान दिल्ली पहुंचेंगे, क्या किसान दिल्ली पहुंच पाएंगे, क्या किसान दिल्ली बैरिकेड जो तोड़ करके दिल्ली पहुंचने में सफलता हासिल करेंगे, या फिर सरकार और प्रशासन जो है उनका जो मोर्चा लगा हुआ है, जो पक्की बैरिकेटिंग लगी हुई है, वो एज इट इज जो है वो बांधे रखने में जो है वो सक्षम हो पाएंगे। ऐसे में अगर बात करें तो केवल पंजाब के किसानों की भागीदारी ज्यादा है। और एक बात और लगातार चर्चाएं आ रही हैं कि अगर हरियाणा के किसान और आ जाते हैं, हाईकोर्ट ने भी ये कहा था कि अभी तो पंजाब के किसान हैं और हरियाणा के किसान और आ जाते हैं तो हरियाणा सरकार के लिए मुश्किलें जो है वो खड़ी हो सकती हैं। लेकिन लगातार जो है वो किसानों की ओर से आह्वान किया जा रहा है कि हरियाणा के किसान जो है वो कुछ आए हुए हैं, लेकिन और किसान अगर आ जाते हैं तो दिल्ली का रास्ता जो है वो क्लियर हो जाएगा। खैर, आने वाले समय में क्या हरियाणा के किसान, जो बाकी और बचे हुए किसान हैं, वो पंजाब के तमाम किसानों का और हरियाणा के किसानों का साथ देने के लिए जो है वो मोर्चा फतेह करने को आएंगे या फिर नहीं आएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर बात करें तो अगर हरियाणा के किसान और आ जाते हैं तो ये जो है वो बैरिकेड जो है वो लांघना किसानों के लिए बेहद आसान हो जाएगा। जिस प्रकार से किसान आंदोलन 1 में हमें देखने को मिला था, हरियाणा और पंजाब के किसानों ने साझे रूप से जो है वो बैरिकेटिंग जो है वो साइड में करके हटा करके जो है वो शांतिप्रिय रूप से दिल्ली जाने का काम किया था। तो वही एकता जो है वो क्या दोबारा से हरियाणा और पंजाब के किसानों की एक बार फिर से जो है वो हमें देखने को मिलेगी? अगर ये जो हो जाता है, हरियाणा के और किसान जो है वो आ जाते हैं या फिर दूसरे
दूसरे जो किसान संगठन है उनका आह्वान हो जाता है तो कुछ हद तक कहा जा सकता है कि किसान दिल्ली पहुंचने में सफल हो जाएंगे। अन्यथा किसानों का प्रयास जो वो लगातार जारी है। लेकिन अगर बात करें तो प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से सुबह से लेकर के शाम तक का समय हो चुका है, लेकिन आंसू गैस के गोलों की बौछार जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगातार जो है वो कुछ कुछ समय अंतराल के बाद जो है वो आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं और बीच में चर्चा ये भी चल रही है कि गोली भी जो है वो चली है जिससे एक युवक की मौत हो चुकी है। खैर, आपकी इस विषय में क्या कुछ राय है? क्या बाकी और बचे हुए हरियाणा के किसानों को जो है वो मोर्चा फतेह करने के लिए आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? वो जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।